हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है और जो बोर्ड में आया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत मिनिमम क्वेश्चन है यहाँ पे और फिक्स वही रिपीट करते हैं बार बार, इसलिए इसको इतने करके जाइए आप, प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे जो पहला है स्टेट बोहर्स पॉस्टुलेट, इसमें बोहर के 3 पॉस्टुलेट है और तीनों पॉस्टुलेट को आप बाहर कर लीजिएगा विथ उसके फॉर्मूले के साथ साथ, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी काउंट होता है मार्क्स में। तो तीनों पॉस्टुलेट आप देख सकते हो, मार्च 22, जुलाई 22, फेब 23, ये तीनों बार लास्ट के जिसमें आया, सिर्फ यही साल नहीं आया है 24 में, तो वापस से रिपीट कर सकता है 25 में। वैसे ही एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² वाला ये वाला इक्वेशन 3 मार्क के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। उसी के बाद है रेडियस फॉर बोहर ऑर्बिट ऑफ एच एटम, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है बोहर फॉर्मूला फॉर वेव नंबर, जहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पूछते हैं, ये तो 3 मार्क का वो भी डेरिवेशन है, आ सकता है। नीट लेवल डायग्राम ऑफ एच एटम, ये बहुत साल से आया नहीं है, मार्च 17 में लास्ट आया था, तो वापस रिपीट कर सकता है हाइड्रोजन सीरीज का, ठीक है, जिसमें लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट ऑफ फंड दिखाना होता है आपको। वैसे ही है स्टेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड टेलर एक्सप्रेशन फॉर n इक्वल्स टू n0 e माइनस लैम्डा टी, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। उसी की तरह इसी के साथ एक हाफ लाइफ पीरियड है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है, केमिकल काइनेटिक्स में, फिजिक्स में भी है, तो ये पूछा गया है जुलाई 23 में, तो वापस ये रिपीट कर सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये हाफ लाइफ डीके वाला ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिर उसी के बाद है शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, या तो ये शॉर्ट नोट पूछेगा या तो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पूछेगा, इसको आप अच्छे से 2-2 पॉइंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर है डिफाइंड बाइंडिंग एनर्जी, जो कि अक्टूबर 14 में और मार्च 24 में भी आया है, मतलब इसी साल पेपर में आया था, तो ये वापस रिपीट कर सकता है। उसके बाद है व्हाट आर अल्फा बीटा एंड गामा एंड अल्फा बीटा गामा डी के, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, अभी तक कभी आया नहीं तो करके जाइए, हो सकता है आ जाए। उसी तरह डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों भी डेफिनेशंस है जो कि बाइंडिंग एनर्जी के साथ ही पूछना चाहिए, तो लेकिन ये आ सकता है वापस। तो ये लिमिटेड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, आपका ये चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू।